दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जैसे कि ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द वुमेन्स कैप्सूल। ये जो आ रहा है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पर ये नेटवर्क क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर तो ये आर्टरीज है जो आ रही है, तो आने वाली को ए फ्रंट से ए से बोला जाता है और जाने वाली को ई फ्रंट। तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो इन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ पर इस पूरे को रीनल कैप्सूल बोला जाता है, रीनल कैप्सूल बोला जाता है। और ये जब आर्टरीज यहाँ से इस तरीके से निकल कर वापस यहाँ पर ये जो इस तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पूरा एक नेटवर्क जो बना रही हैं, तो इस पूरे को वासा रेक्टा बोला जाता है, वासा रेक्टा बोला जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और एक जो हमने जब तुमने चैप्टर डिस्कस किया था उस टाइम पे डिस्कस किया था, एक JGA नाम का अपर्चर होता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर DCT और वासा रेक्टा आकर के मिलते हैं। इसका फंक्शन भी हमने आपसे डिस्कस किया था, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन था। पूरी वीडियो के लिए आप लिंक जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, पूरा वीडियो वहाँ पर है, पूरा चैप्टर का। देन उसके बाद ये वुमेन कैप्सूल जैसे ही आगे एक्सटेंड होता है, ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको PCT बोला जाता है। देन ये एक यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, देन इस यू शेप को हेनले लूप बोला जाता है। देन हेनले लूप फिर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करती है जिसको DCT बोला जाता है। देन DCT जाकर के ओपन हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स में। तो ये बस पूरा यही स्ट्रक्चर है। बाकी फिर यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, एक फिल्ट्रेशन जो कि इस पार्ट में होता है, देन उसके बाद सिलेक्शन, वो मतलब सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रेटिन होता है, यही होता है। एब्जॉर्प्शन होता है एसेंशियल एलिमेंट्स का, एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में से, बॉडी ब्लड में हो जाता है, यूरिन में से ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है उनको। और सेलेक्टिव सेक्रेशन का मतलब है कि ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करके रखने के लिए, pH को बैलेंस करके रखने के लिए जो ये ट्यूब्यूल है इसकी कुछ सेल्स कुछ आयंस को सेक्रेट करते हैं यहाँ पर यूरिन सॉल्यूशन में, ताकि वहाँ का pH जो है वो बैलेंस रहे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और पूरी वीडियो के लिए आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हैं।